बच्चे आपके इमेजिनरी और देखो बच्चे गौर से देखना हर चीज। एक इसमें आते हैं इमेजिनरी और इसमें कौन से आएंगे? रियल। कॉम्प्लेक्स नंबर किसमें डिवाइडेड है? इमेजिनरी और रियल में। फाइन। और बच्चे जो रियल नंबर से रियल नंबर फर्दर किसमें डिवाइडेड है? शाबाश। गुड। हाँ, इरेशनल और रैशनल। वेरी गुड। हो गया ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन। अब फर्दर जो रैशनल नंबर्स हैं आपके वो किसमें डिवाइडेड हैं? ये हैं बच्चे आपके, एक तो इंटीजर्स आते हैं इसमें। वेरी गुड। और क्या आता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस बच्चे, फ्रैक्शन। दो चीजें होती हैं इन रैशनल नंबर्स में, या तो इंटीजर्स होंगे या क्या होंगी? फ्रैक्शंस। अब जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में फर्दर क्या क्या होता है? इसमें आपके नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जिनको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। और तीसरी चीज इसमें क्या होती है? जीरो। आपकी क्लासिफिकेशन समझ आ गई? ब्रॉडली जो हमारे पास नंबर सिस्टम होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, इट इज डिवाइडेड इनटू इमेजिनरी एंड रियल नंबर्स। रियल नंबर्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं इरेशनल और रैशनल नंबर्स में। और रैशनल नंबर्स फर्दर सब डिवाइडेड हैं आपके फ्रैक्शंस और इंटीजर्स में। और इंटीजर्स फर्दर जो है किस में डिवाइडेड है? नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ तक बच्चे किसी को कोई डाउट? ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखो। अब हमने देखना है ये नंबर सिस्टम जो है कौन किसके अंदर कंटेंट होता है। देखो सबसे छोटा नंबर सिस्टम कौन सा होता है आपका? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स किसका सबसेट होता है? इंटीजर्स का। इंटीजर्स इंटीजर्स किसका सबसेट होता है? रैशनल नंबर्स का। किसका? रैशनल नंबर्स का। वेरी गुड। और रैशनल नंबर्स किसका सबसेट होता है? रियल नंबर्स का। और रियल नंबर किसका सबसेट होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है कि सबसे छोटा कौन होता है और सबसे बड़ा कौन होता है और उसके बीच में कौन से एम्बेडेड होते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर्स का सिस्टम होता है, उसको इंटीजर्स के अंदर कंटेंट होता है। इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर्स के अंदर कंटेंट होता है। रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर कंटेंट होता है। और रियल नंबर्स किसके अंदर कंटेंट होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। नहीं बच्चे, रियल नंबर्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर रियल नंबर आ जाता है। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपका a प्लस आयोटा बी दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब रियल नंबर किसके अंदर ही कंटेंट होता है? जब आप बी को क्या ले लोगे? जीरो। जब आप बी को जीरो। हाँ जी बच्चे। आयोटा बच्चे अंडर रूट। आयोटा होता है अंडर रूट माइनस वन। अंडर रूट माइनस वन। बच्चे मेरे कहने का मतलब यह है कि रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ए बी आपके क्या होते हैं? रियल नंबर्स। तो आप बी बी को ले लो ना, बी को जीरो ले लो और ए को आप कोई भी रियल नंबर ले लो, तो ये क्या बन जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन बी की वैल्यू सिर्फ जीरो ही नहीं है, बी की वैल्यू वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी। मतलब इसमें रियल नंबर्स के अलावा भी बहुत सारे नंबर होंगे। जो आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, रियल नंबर्स तो होंगे ही होंगे इसमें, लेकिन इसमें रियल नंबर के अलावा भी नंबर होंगे। जैसे आप ए प्लस आयोटा बी की टाइप का ले रहे हो ना, तो अगर आप बी जीरो लोगे तो उस केस में ये क्या बन जाएगा? अगर आप बी जीरो लेते हो तो उस केस में ये रियल नंबर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? तो रियल नंबर, लेकिन ये रियल नंबर्स के अलावा भी देखो, अगर आप इसको लिखोगे, इन नंबर्स को कैसे लिख सकते हो? आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखने की कोशिश करो। अब बी को जीरो ले लो, सिर्फ बाकी को वेरी करो, तो ये क्या बनेगा आपका? दिस इज ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा उस केस में? आर। क्या बन जाएगा?
आर। लेकिन ये सिर्फ जीरो नहीं ना होगा, बी तो नॉन जीरो भी हो सकता है। जब बी नॉन जीरो होगा तो इसमें रियल नंबर के अलावा भी बहुत सारे नंबर आएंगे। दैट मीन्स ये वाला सेट जो है ये बड़ा सेट है एज कंपेयर टू रियल नंबर्स। और किसी भी रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में लिख सकते हो। सपोज आप अंडर रूट टू ले लो, आप अंडर रूट टू को लिख सकते हो ना, अंडर रूट टू प्लस आयोटा जीरो। सपोज आप थ्री बाई फोर ले लो, आप लिख सकते हो थ्री बाई फोर प्लस आयोटा जीरो। तो हर रियल नंबर को आप एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हो, या दूसरे लफ्जों में हर रियल नंबर अपने आप में क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता है। सपोज अगर मैं टू प्लस आयोटा ले लूं, क्या टू प्लस आयोटा आर में जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब आर छोटा सेट है और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये क्या है, दिस इज ए बिगर सेट। एनी हाउ, ये छोटी छोटी चीजों में आपको उलझना नहीं है, हमें कुछ और करना है यहाँ पे इस क्लास में। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट हमने पढ़ना है वन वन मैपिंग। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? वन वन मैपिंग के बारे में जानते हैं आप, क्या होती है वन वन मैपिंग, या वन वन फंक्शन भी आप कहते हैं? देखिए बच्चे, ए फंक्शन, a function, very good, a function f from a to b is said to be one one, said to be one one if what happens, if, एक तरीका तो ये होता है ना बच्चे इसको बताने का, f of x equal to f of y implies x is equal to y, जो आपका फेवरेट तरीका है, जो आप करते आ रहे हो, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए। लेकिन जैसे अभी शायद शिवानी ने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, दैट इज, अगर x नॉट इक्वल टू क्या हो, y, मतलब अगर एलिमेंट डिफरेंट हो तो ये क्या इंप्लाई करता है, f ऑफ x भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू f ऑफ y। सो दिस इज द रियल एसेंस, दिस इज द रियल एसेंस ऑफ डेफिनेशन, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज बच्चे मैं एक फंक्शन लेता हूँ f फ्रॉम n टू n बाय डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x। तो क्या ये वन वन होगा? इज इट वन वन? चलो बच्चे, लेट f ऑफ x को हम क्या ले लेंगे, इज इक्वल टू f ऑफ y। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x किसके इक्वल है, x के, और f ऑफ y किसके इक्वल हो जाएगा, y के। तो हो गया प्रूफ, f of x equal to f of y implies x is equal to y, and this is true for all x y belonging to set of natural numbers। तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। ये देखना बच्चे जरा इस फंक्शन को देखना आप, f from z to z by f of x equal to x square। क्या बच्चे ये फॉर ऑल x बिलोंग टू z, क्या ये वन वन है? इज दिस वन वन? ऐसे देखो बच्चों, दो दो एलिमेंट्स लीजिए आप, वन और माइनस वन। अब मुझे बोलिए वन और माइनस वन दोनों डिफरेंट है ना, वन और माइनस वन दोनों क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स। तो अगर ये वन वन है तो इसकी इमेजेस भी क्या आनी चाहिए, एफ ऑफ वन किसके इक्वल है, वन स्क्वायर, और एफ ऑफ माइनस वन किसके इक्वल है, माइनस वन का स्क्वायर। दोनों किसके इक्वल आ गए, तो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस क्या आ गई, तो क्या ये वन वन होगा, दिस इज नॉट वन वन। क्लियर हो गया? देखो, एफ फ्रॉम जेड टू जेड अगर हम डिफाइन करेंगे कैसे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज नॉट वन वन, इज नॉट वन वन। देखो मैं आपकी आपके इंटरेस्ट के लिए अब मैं बताता हूँ बच्चे, अगर मैं यही फंक्शन कैसे डिफाइन करता, सपोज मैं ये फंक्शन डिफाइन करता एफ फ्रॉम जेड पॉजिटिव टू जेड पॉजिटिव, कहाँ से कहाँ लेता मैं, जेड पॉजिटिव टू जेड पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। फंक्शन में वैसे ही डिफाइन करता एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जेड पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये वन वन हो जाता बच्चे, ये क्या हो जाता, वन वन। क्यों हो जाता वन वन,
क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब हम एक पॉज़िटिव लेते हैं और नेगेटिव, और पॉज़िटिव नेगेटिव दोनों का क्या आ जाता है? अब इसका ग्राफ ही देख लो ना, आपको क्लियर हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसा होता है? ये है बच्चे एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है? ये है आपका, ये रहा। अब देखना ज़रा गौर से, जब पहले हमने पूरा ज़ेड लिया था, जब हमने डोमेन क्या ली थी? पूरी ज़ेड, तो उस केस में 1 पे क्या आ रहा था? और -1 पे भी क्या आ रहा था? 1। 2 पे क्या आ रहा था? 4, और -2 पे भी क्या आ रहा था? 4। इसका मतलब ये है बच्चे कि डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या आ रही थी? सेम इमेज आ रही थी। लेकिन अगर मैं इस वाले पोर्शन को कैंसल कर दूँ, किस वाले पोर्शन को? इस वाले पोर्शन को, तो अब डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या होगी? डिफरेंट इमेजेस। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स ले लूँ, सिर्फ पॉजिटिव को कैंसल कर दूँ, तो तब भी क्या होगा? डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या होंगी? कहने का मतलब क्या है? कहने का अर्थ ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चे? कि हो सकता है कि कभी हमारे पास एक फंक्शन जो जो है फ्रॉम सेट ए टू बी, वो क्या हो? वो 1 1 नहीं हो। लेकिन अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करें, हम डोमेन को क्या करें? स्मॉल करें। अगर हम डोमेन को छोटा कर दें, तो उस डोमेन को छोटा करके जो है उस फंक्शन को क्या बनाया जा सकता है? 1 1 बनाया जा सकता है। चलो एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। बताइए। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। ओके, इसके बारे में क्या ख्याल है बच्चे आपका? f from n to z by f of x equal to x square for all x belonging to n। ये होगा बच्चे 1 1। ले लो कोई भी दो। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू n, देन f of x इक्वल टू f of y क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर का मतलब क्या होगा? इसका मतलब अगर दोनों साइड आप ले लिए, हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। तो बच्चे x की वैल्यूज क्या है? या तो y है, ये क्या है? माइनस वाई। लेकिन नेगेटिव वाला कैंसिल है, नेगेटिव वाला हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे नेगेटिव वाला? क्योंकि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं? फंक्शन कहाँ से ले रहे हैं? नेचुरल नंबर से। इसका मतलब ये हुआ बच्चे के डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या होंगी? सॉरी, अगर f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y है, तो उस केस में क्या होगा? x इक्वल टू y ही होगा। x इक्वल टू माइनस वाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका जो डोमेन है, वो डोमेन जो है वो सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स रखता है, नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं रखता है। तो वन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? बच्चे थोड़ा सा मुझे लगता है मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी, थोड़ा डिफरेंट वे से इसको सोचो जरा। एफ फ्रॉम एन टू जेड, हम ऐसे देख लेते हैं डायरेक्टली। देखो, प्रॉपर वे से देखते हैं। इसको मैं एन लेता हूँ और इसको मैं जेड लेता हूँ। एन में क्या आता है? 1 2 3 4 5। 1 किस पे जाएगा? 1 स्क्वायर पे। 2 किस पे जाएगा? 2 स्क्वायर पे। 3 किस पे जाएगा? 3 स्क्वायर पे। 4 किस पे जाएगा? 4 स्क्वायर पे। 5 किस पे जाएगा? 5 स्क्वायर पे। कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे रह जाएंगे, हमें उसका मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है कि जेड में कौन से एलिमेंट रह रहे हैं। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए? डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो है ना डिफरेंट की डिफरेंट इमेज? 1 की 1 है, 2 की 4 है। कभी आपको ऐसा दिख रहा है कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है? होती सेम। अगर ये n की जगह क्या होता? z होता।
उस केस में फिर 1 भी होता, -1 होता, फिर दोनों की क्या होती? 1। 2 और -2 दोनों की क्या होती? 4। 3 और -3 दोनों की क्या होती? 3 स्क्वायर। लेकिन मैंने z की जगह क्या लिख दिया? इस वजह से ये फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चे? 1, 1 हो जाएगा। गॉट इट? समझ आ रही है आपको बच्चे? नहीं? ठीक है बच्चे, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी आप बोलिए, बिल्कुल हल्के-हल्के से कॉन्सेप्ट है। देखो आपने Z4 के बारे में पढ़ा होगा बच्चे 4th सेमेस्टर में। Zn के बारे में पढ़ा है ना Zn? Zn ग्रुप के बारे में पढ़ा है आपने? बच्चे ऐसे पढ़ा है Z2, Z3, Z4 इनके बारे में नहीं पढ़ा है आपने? अगर नहीं पढ़ा है बोलो मैं पढ़ाऊँगा, कोई बात नहीं। पढ़ा है आपने? नहीं? ठीक है बच्चे, मैं पढ़ाता हूँ आपको। वैसे पढ़ा होना चाहिए था। मैंने 4th सेमेस्टर के बच्चों को इस बार पढ़ाया था ये। देखो बच्चे, Z2 का मतलब क्या होता है? गौर से सुनो। Z2 का मतलब होता है, ये ऐसा ग्रुप होता है, ये इस ग्रुप में होता क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ रिमाइंडर्स obtained by dividing, जस्ट अ सेकंड, जो बच्चे आपका Zn होता है ना, Zn में एलिमेंट्स क्या होते हैं? पहले इसका देखो स्ट्रक्चर। इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक होंगे इसमें? n-1 तक। कहाँ तक होंगे बच्चे? n-1 तक। इसी तरह से अगर आपका Z3 होगा, इसमें एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होंगे? 0, 1, 2, 2 तक। जैसे Z4 है, इसमें एलिमेंट्स कहाँ तक होंगे? 0, 1, 2 और 3 तक। ओके, ये आपको जनरल आपको समझ आ गई कि इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं। अब मुझे समझना ये है कि 0 क्या होता है, ये 1 क्या होता है, ठीक है? 2 क्या होता है, इनके बारे में मुझे पता करना है। तो देखो बच्चे, 0 क्या होता है? किसके कॉन्टेक्स्ट में 0 की बात कर रहे हैं? Z2 के कॉन्टेक्स्ट में। 0 क्या होता है बच्चे? इट कंटेन्स, गौर से देखना, इट कंटेन्स दोज इंटीजर्स, इट कंटेन्स, ये भी अपने आप में एक सेट होता है बच्चे। ये जो 0 है ना, ये 0 स्क्वायर ब्रैकेट में, ये भी अपने आप में क्या होता है? एक सेट होता है। और इस सेट के अंदर वो वाले इंटीजर्स होते हैं, इट कंटेन्स दोज इंटीजर्स which on dividing, by 2 leave 0 as remainder, leave 0 as remainder। समझ रहे हैं? इसमें वो वाले इंटीजर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या छोड़ते हैं? 0। तो बोलिए बच्चे, कौन कौन से इंटीजर्स होंगे जो 2 से डिवाइड होने के बाद 0 रिमाइंडर छोड़ते हैं? बोल सकते हो? बोलो बच्चे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इवन नंबर्स होंगे। कौन से होंगे? इवन नंबर। मतलब 0, 0 भी आ जाएगा इसमें, 2 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, -4 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, -6 भी आ जाएगा, एंड सो ऑन। देखो बच्चे, ये वो वाले नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या छोड़ रहे हैं? 0। 0 को आप 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 2 को आप 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। -2 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज़ 0। अब इसी तरह से बच्चे मुझे बोलिए ज़रा, 1 का मतलब क्या होगा? ये वो वाले इंटीजर्स होंगे जो 2 से डिवाइड होने के बाद क्या रिमाइंडर?
बोलो बच्चे। ये जो वन रिमाइंडर छोड़ेंगे, बोलो जरा कौन कौन से होंगे वो। अ, शाबाश, ये प्लस माइनस थ्री ऐसे। प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फाइव, प्लस माइनस सेवन, प्लस माइनस नाइन, एंड सो ऑन। तो सब आ जाएंगे ना इसमें। ओके। अच्छा, वन आएगा, जरा देखना वन। वन को अगर मैं टू से डिवाइड करूं क्या आएगा? वन। वन ही तो रिमाइंडर आएगा ना इसका। तो इसका मतलब वन भी आ जाएगा इसमें। वन भी आ जाएगा और माइनस वन भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या आएगा इसमें? शाबाश, इसमें आएंगे ऑड नंबर्स, ऑड इंटीजर्स आएंगे इसमें। कौन से आएंगे? समझ आई आपको मेरी बात? चलो मैं आपको अब नेक्स्ट, जैसे मैं Z4 की बात करता हूँ। देखो, जब Z4 में हम बात करेंगे, Z4 में फिर से क्या आएंगे आपके? जीरो, वन, टू, थ्री। इसमें मतलब डिफरेंट होगा। इसमें जीरो का मतलब क्या होगा? इसमें कहते थे ना Z2 के केस में, जो टू से डिवाइड होने के बाद जीरो रिमाइंडर छोड़े। यहाँ पे हम क्या कहेंगे? जो किससे डिवाइड होने के बाद जीरो रिमाइंडर छोड़े? बोलो बच्चे, कौन से ऐसे नंबर होंगे? जीरो, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस एट, प्लस माइनस ट्वेल्व, एंड सो ऑन। सिंपली मल्टीपल्स ऑफ फोर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वन का मतलब क्या होगा? जो फोर से डिवाइड होने के बाद वन रिमाइंडर छोड़े। बोलो जरा बच्चे, कौन कौन से होंगे? प्लस माइनस वन नहीं आएगा? प्लस माइनस वन दोनों आ जाएंगे ना। और प्लस माइनस फाइव, वेरी गुड। और प्लस माइनस, प्लस माइनस नाइन, शाबाश। और प्लस माइनस थर्टीन, एंड सो ऑन। हाँ, प्लस माइनस सेवनटीन, और ऐसे ही आप आगे करके कह सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? इसी तरह से टू का मतलब क्या होगा? टू, कौन कौन से होंगे इसमें? माइनस टू, प्लस माइनस, प्लस, प्लस माइनस टू भी होगा। प्लस माइनस टू, वेरी गुड, प्लस माइनस टू। और वेरी गुड। फिर प्लस माइनस, बस ऐसे ही करके आगे, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये है बच्चे, जो ये Zn वाले ग्रुप होते हैं ना, Zn वाले ग्रुप, इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं? जीरो, वन, टू, थ्री, एंड सो ऑन, अप टू कहाँ तक होते हैं? एन माइनस वन। इन सब का मतलब क्या होता है? दिस इज, इसका मतलब होता है दोज इंटीजर्स विच आर डिवाइडिंग बाय n लीव्स रिमाइंडर जीरो। ये भी इनफाइनाइट सेट होता है। दे आर डिवाइडिंग बाय n लीव रिमाइंडर एज वन। इसमें वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो n से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर टू छोड़ते हैं, थ्री छोड़ते हैं, एंड सो ऑन, n माइनस वन रिमाइंडर छोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है आपको? अब एक एग्जांपल करते हैं हम। सपोज मैं लेता हूँ f फ्रॉम Z25 टू Z25। कैसे कैसे मैं इसको लेता हूँ फंक्शन को? बाई ऑफ एक्स इक्वल टू टेन, ऑफ एक्स इक्वल टू टेन। बोलिए बच्चे, क्या ये वन वन होगा? देखो, वन वन होने का मतलब ये है कि डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? डिफरेंट इमेजेस, इमेजेस होने चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं।
0 पे देखते हैं, 0 पे क्या वैल्यू होगी इसकी? एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 10 इंटू 0। वो क्या हो जाएगा? 0। एफ ऑफ 5 कितना होगा बच्चे? एफ ऑफ 5 10 इंटू 5 तो 50। ये क्या हो जाएगा? 50। लेकिन बच्चे 50 जब हम Z25 में देखते हैं, 50 कैसे दिखेगा Z25 में? हम कहाँ पे देख रहे हैं? Z25 में, Z25 में 50 आपको कैसा दिखेगा? बेसिकली मैं आपको, मुझे एक और चीज बताना पड़ेगी आपको कि जो चीजें 25 से डिवाइड होंगी ना, जो चीजें 20, देखो 50 किस तरह से दिखेगा, मैं आपको ये कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट आता है, लिख लो जरा। A is congruent to B modulo N। A is congruent to, या छोड़ो इसको भी, मॉडुलो एन को भी छोड़ो। A is congruent to B इन कहाँ पे? इन Zn। कहाँ पे? इन Zn। अगर n किसको डिवाइड करे? शाबाश। A और B एक जैसे दिखते हैं कहाँ पे? कैन यू हियर मी? हेलो बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ कि A और B Zn में एक जैसे दिखते हैं अगर n किसको डिवाइड करे? एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ 50 और 0 की। 50 और 0 की। 50 और 0 एक जैसे दिखेंगे किसमें? किसमें दिखेंगे एक जैसे? शाबाश। किसमें दिखेंगे एक जैसे 50 और 0? बच्चे आपको मेरी आवाज आ रही है? Z25 में क्यों? क्योंकि 25 किसको डिवाइड करता है? बच्चे मैंने आपको कहा था, याद करो, मैंने कहा था कि A जो है वो B के इक्वल होता है किसमें? Zn में।